ओम शांति। आइए सुनते हैं 11 जुलाई 2025 की प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य किसके लिए हैं? भक्तों के लिए हैं और बच्चों के लिए हैं। परमपिता परमात्मा शिव बाबा स्वयं निराकार क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, मेरे मीठे बच्चे और भक्तों, हैप्पी सावन की बहुत बहुत सभी को मुबारकबाद हो। भगवान स्वयं आ रहे हैं। कौन आ रहा है? कौन भगवान हो सकता है? भगवान शिव जो आ रहे हैं, उनकी अब क्या है, बल्ले बल्ले है। कहते हैं भगवान कि बच्चों, तुम्हें जानते हो क्या हमारा परिचय मालूम है कि नहीं मालूम? तुम्हें हमारा परिचय तो अब मालूम हो गया, क्योंकि बहुत दिन से तुम सुन रहे हो, बहुत दिन से तुम याद कर रहे थे, दुखों से घिरे हुए थे। आओ दुखों को पार करो आके। हर मंदिर में जाते थे, हर देवताओं के आगे हाथ जोड़ के मांगते थे, बोलते थे आओ दर्शन दे दो, आओ अब मेरे दुख को हरो, मेरी कामना को पूरा करो। वो अब दिन आ गया है, सावन मास हरियाली हरियाली ही हरियाली है, और हरियाली ही हरियाली हरा भरा जीवन सबका बना रहे। भगवान ने कहा, सभी भक्तों का और बच्चों का। फिर भगवान ने कहा, मेरा परिचय तुम देख, गीता में भी दिया गया है कि गीता का भगवान कौन है। उसमें भी लिखा है, भगवान उवाच सिद्ध करके तुम्हारा क्या हो सकता है? बाला हो सकता है। तुम्हारा बाला माने नाम हो सकता है। भगवान कहते हैं, सभी दुखों से पार मैं कराऊंगा, ये निश्चय है, ये मेरा वादा है। किसने कहा? भोलेनाथ ने कहा, अपने बच्चों से कहा और भक्तों ने भी सुना। कह रहे हैं कि क्या भक्त तैयारी कर रहे हो? कौन सी तैयारी कर रहे हो? बेलपत्र और धतूरे, भांग, ये सब नशीले चीज़ों की तैयारी कर रहे हो। कोई बात नहीं, मुझे सब सहन है। मैं सब खुश हो जाऊंगा, बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चों ने चारों युगों में क्या लगाया है? समझ में आया है? चक्र लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में रही है। वह कौन है? भगवान ने कहा, तुम्हें मालूम है, चारों तीर्थ धाम, चारों तरफ की यात्रा तुमने बहुत की है। कहीं केदारनाथ, कहीं बैद्यनाथ, कहीं अमरनाथ, कहीं बबुलनाथ। कितने हैं? 12 लिंग हैं, 12 लिंग हैं और बबुलनाथ हैं। और बाबा ने कहा, बबुलनाथ हैं, सिद्धेश्वर नाथ हैं और बैद्यनाथ हैं। सभी चित्रों में तुम जानते हो 12 लिंग हैं। कितने लिंग, सब में बिंदु रूप है। बाबा ने कहा, मेरा और तुम भी बिंदु हो, और मैं अजन्मा हूँ, मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, मैं हमेशा सदा शिव रहता हूँ। इसीलिए मुझे सदा शिव भी कहा जाता है। मैं सदा शिव हूँ, सदा सबको प्रसन्न करने वाला हूँ। कोई मुझे जाने चाहे ना जाने, पहचाने या भूल जाए, लेकिन मैं हमेशा वैसा ही, ना मेरे पे दुख ना हमें सुख की चाह है। इसीलिए तो मैं भभूति लगा के और कहाँ रहता हूँ? जानते हो कहाँ रहता हूँ? कैलाशवासी, जहाँ पे कोई आ ना सके, आते आते थक जाए, और मैं समाधि लगा के रहता हूँ। बाबा ने कहा, देखो सभी शास्त्र होते हैं, शास्त्रों में तुमने बहुत कुछ देखा होगा, चित्रों में भी बहुत कुछ सुना होगा। और क्या क्या सुना है, क्या क्या देखा है? गाड़ी में चारों ओर परिक्रमा भी लगाते हो, कोई पैदल लगाते हैं, कोई कांवड़ ले जाते हैं। लेकिन तुम ब्राह्मण देवता हो, तुम ब्राह्मण हो, देवता हो, क्षत्रिय हो, बनते हो। इस चक्र के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू किया है। यह भी रस्म है। भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा आत्माओं को समझा रहे हैं। कह रहे हैं, जब कोई को समझाते हो तुम, पहले यह क्लियर कर लो कि हमारे दो की बाप एक है। पूछना नहीं है कि बाप एक है व अनेक हैं। ऐसे तो फिर अनेक कह देते हैं, और कहना ही है बाप रचता, गॉडफादर एक है, वह सब आत्माओं का बाप है, जो परमपिता परमात्मा शिव निराकार है। पहले पहले ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि वह बिंदी है। इसमें बहुत लोग मूझ जाएंगे, गफलत में पड़ जाएंगे।
पहले पहले तो अच्छी रीत समझाओ कि 2 बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक हैं। लौकिक तो हर एक का होता है, लेकिन उसको कोई खुदा कोई गॉड कहते हैं। एक ही है, एक ही, सब एक को ही याद करते हैं। लेकिन पहले पहले ये पक्का निश्चय कराओ कि फादर है स्वर्ग की रचना करने वाला, वह यहाँ आएंगे, स्वर्ग का मालिक बनाएंगे सभी भक्तों को, जिसको शिव जयंती भी कहते हैं। यह तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग का रचयिता भगवान स्वयं शिव बाबा है। अमर कथा, अमर बाबा, अमरनाथ, सबकी वृद्धि होते होते झाट बढ़ता गया। अनेक धर्म हो गए हैं, अनेक मतें हो गई हैं और होती जाती हैं। लेकिन बच्चों ये मालूम है, यह एक धर्म एक श्रीमत से स्थापन होता है। फिर भगवान कहते हैं कि माया संशय में लाकर सभी के काम बिगाड़ देती और भुला देती। लेकिन बाबा शिव बाबा ने समझाया है, माया आंखों द्वारा बहुत धोखा देती है और अच्छी चीज़ देखेंगे तो दिल बीत बीत करेगी, खाएगी। आंखों से देखते क्रोध भी आता है मारने के लिए, देखें ही नहीं तो मारे कैसे। आंखों से देखते हैं तब लोभ मोह भी होता है। वह भगवान कहते हैं मुख्य धोखा देने वाली आँखें हैं। आत्मा को ज्ञान मिलता है तो फिर क्रिमिनल पना छूट जाता है जब ज्ञान भगवान देते हैं। ये जो मुरली है उसके मुख्य पॉइंट हैं। इससे जब ज्ञान मिलता है तो धोखापन छूट जाता है। तुम्हें तो क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है। सिविल माने अच्छा, क्रिमिनल माने गलत। इसलिए तुम्हें बहुत सोच विचार के श्रेष्ठ कर्म करने हैं। आँखों से गलत नहीं देखना, मुख से गलत नहीं बोलना, कानों से अनसुनी बातों को अनसुना करना, गलत बातों को एक कान सुनना दूसरे कान से निकालना है। और स्वयं को श्रेष्ठ जन्म जो बना हुआ है तुम्हारा, इस जन्म के तुम भाग्य विधाता हो। ये तुम्हारे हाथों की तकदीर है, चाहे जैसा बना लो। भगवान कहते हैं मैं तो बताता हूँ, मानो या ना मानो ये मर्जी तुम्हारी है। कभी भी क्रोध न करना, अहंकार न करना, कटुक वचन नहीं बोलना, थोड़ा बोलो, मीठा बोलो और प्यार से बोलो। भगवान कहते हैं कि तुम अगर मेरी बात मानोगे, मेरों को ना मानो, मेरी श्रीमत पर चलो, और ये बहुत ही श्रेष्ठ समय है, बहुत ही उत्तम है। जिस प्रकार से ये इस उत्तम से समय में, बहुत अच्छे समय में, जो भी इस समय की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है, क्योंकि अगर गलत बीज बोते हो तो बहुत ही फलता है, और अच्छा बीज वो भी फलेगा। तो इसलिए गलत बीज नहीं बोना है, अच्छा बोना है। इसी से तुम्हारा भाग्य की कलम तुम्हारे हाथ में है, जैसी चाहो वैसी लिख लो, लेकिन मेरी श्रीमत पर चलना है तुम्हें। भगवान स्वयं कहते हैं, शिव बाबा कि कहते हैं काम करते चलो, गीत गाते चलो और राम गाते चलो, बाद में सत्य नाम सत्य सत्य है। ये कहने से क्या फ़ायदा। अरे जिसको बताना है उसको अभी बताओ सत्य क्या है, फिर बाद में कहते हो सत्य बोलो मुक्ति है। अभी सत्य बोलोगे तो मुक्ति होगी, मिलेगी आगे। जब प्राण निकल जाए शरीर से तब क्या बोल पाओगे। तब लोग कहते हैं सत्य बोलो। सत्य बोलो मुक्ति है, सत्य बोलो मुक्ति है, राम नाम सत्य है। इस तरीके से नहीं है। पहले ये किसके लिए कहा गया है, ये इसके लिए कहा गया है कि अपने इसी जीवन में सत्य बोलो। अब सत्य बोलने में कोई भी झिझक नहीं होती है, सत्य सत्य होता है। लाख झूठ छुप जाते हैं एक सत्य के आगे। भगवान ने कहा प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, तुम्हें इसी प्रकार तुम्हें श्रेष्ठ कर्म करने हैं और श्रेष्ठ जीवन में बहुत ही श्रेष्ठ जन्म है तुम्हारा। जन्म की कलम तुम्हारे हाथों में है। श्रेष्ठ कलम द्वारा तुम अपना भाग्य बनाते हो, इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दो। भगवान ने कहा प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, तुम्हें बहुत ही सुखी रहना है, दुखों से तुम्हें छूटना है। दुख को याद ना करो, बीती को याद ना करो, जो कुछ भी है सब तुम्हारे सुख के लिए करता हूँ। मैं तो इस कलयुग के अंत में आया हूँ, जिससे तुम्हें हीरे जन्म मिल रहा है। इस पढ़ाई से तुम्हारे 21 जन्म
तुम्हारे बनते हैं, 21 जन्म तुम सुख पाओगे मेरे बच्चों, ये मेरा वादा है, भगवान ने कहा। कह रहे हैं फिर बाबा ने कहा कि प्यारे बच्चों, मीठे मीठे सिखी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा। बच्चों ने भी कहा हैप्पी सावन बाबा, हर हर महादेव बाबा। धारणा में बाबा ने कहा इस सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हमको कौन पढ़ाता है, हमको भगवान पढ़ाते हैं। लेकिन किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है, शुद्ध विचार करना है। शुद्ध अशुद्ध में बहुत फर्क है। सूक्ष्म वतन की बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट की नहीं रखना है। आत्मा को सत्व प्रधान बनाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। आपस में राय कर सबको यही बताना है, पहचान देनी है परमपिता परमात्मा की। पहचान देने से सभी को मालूम होगा कि पूरा पुरुषार्थ करना, आपस में राय करके बाप सही रास्ता दे रहे हैं। वरदान में बाबा ने कहा पास विदानर बनने के लिए पुरुषार्थ की तीव्र गति और ब्रेक पावरफुल रखने वाले यथार्थ योगी भाव। फिर बाबा कह रहे हैं देखो तुम श्रेष्ठ बन रहे हो, इसलिए अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ, समय को श्रेष्ठ बनाओ। और वर्तमान समय में प्रमाण पुरुषार्थ की गति बहुत तेज है और ब्रेक पावरफुल होने चाहिए, तब अंत में पॉस विद ऑनर बन सकेंगे। क्योंकि परिस्थितियां बुद्धि में बहुत हैं, संकल्प लाने वाली होंगी, उस समय सब संकल्पों से परे होंगे। एक संकल्प में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। जिस समय विस्तार में बिखरी हुई बुद्धि हो उस समय स्टॉप करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। स्टॉप करना और होना है, जितना समय चाहे उतना समय बुद्धि को एक संकल्प में स्थित कर लें। यही यथार्थ योग है, यही परमपिता परमात्मा की याद है, प्रभु की याद है। कहते हैं बाबा ने कहा घर गृहस्थ में रहते हुए अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। स्लोगन में बाबा ने कहा आप ओबीडियंट सर्वेंट हो, इसलिए अलमस्त नहीं हो सकते। सर्वेंट माना सदा सेवा कर उपस्थित हो जाओ। व्यक्त मुरली में बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, रूहानी तुम हो, रूहानी तुम्हारी आत्मा है, तुम रूह हो, तुम सेंट हो, इत्र हो। ये सारे अव्यक्त बाबा देते हैं। क्या देते हैं? कहते हैं अपनी शक्ति को जमा करो और श्रेष्ठ सेवा में निमित्त बनो। जैसे इंजेक्शन द्वारा ब्लड में शक्ति भर देते हैं, ऐसे ही आपका श्रेष्ठ संकल्प इंजेक्शन का काम करेगा। संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाएगी। अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी इस सेवा की बहुत आवश्यकता है। स्वयं ही सेफ्टी के लिए भी शुभ और श्रेष्ठ संकल्प और शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो, तब ही अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज अधिकारी बन सकेंगे। बाबा ने कहा ओम शांति। प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, इस वक्त समय बहुत ही कीमती है, इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है और अपने घर गृहस्थ में रहते हुए कर्म करते हुए हर कर्म में भगवान की याद समाई हो। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी से आदत डालनी है। जिस तरीके से इंजीनियर की पढ़ाई एक जन्म पढ़ते हैं, एक ही जन्म में काम आती है, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई एक जन्म होती है और 21 जन्म में काम आती है। इसीलिए कहते हैं भरपूर रहो और भरपूर बनो, एक दूसरे के मित्र संबंधी इत्र की जैसे खुशबू हो। तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। घर गृहस्थ में रहते हुए कभी भी किसी बात में संशय मत उठाओ। जो होना है वो सृष्टि चक्र में आएगा, इसको तुम बदल नहीं सकते। इस घड़ी को तुम पहचानते हो, कितना बजा है, क्या हो गई, देर हो गई, जल्दी हो गई, लेकिन सृष्टि की चक्र की घड़ी कोई नहीं जानता। इस घड़ी को कोई नहीं जानता। आज समय, कल क्या है, परसों क्या है, इस तरीके से कोई अपना समय आगे का नहीं पहचानता। वर्तमान तुम्हारा सही हो, श्रेष्ठ कर्म हो, इससे तुम्हारे जीवन में हीरे जैसे होगी। इसलिए सभी दुखों की चिंता मत करो, सुखी बनो, दूसरों को सुख दो
एक दूसरे का हाथ बटाओ, एक राय हो, एक संगठन हो, उसको कहते हैं कि ज्ञान बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि, परमात्म मिलन बुद्धि कहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं तुम्हें इस जन्म में बहुत कुछ करना है। मनुष्य का जन्म बहुत ही अमूल्य है, इसका कोई भी मूल्य नहीं है, जिसका था नहीं मिल सकता, ये बेहद है। भगवान शिव बाबा ने कहा प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, तुम्हें घर गृहस्थ में रहते हुए अपने को आत्मा परमपिता परमात्मा से संबंध जोड़ना है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो।